हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टार्ट करते हैं मेन पार्ट। ठीक है, पहले याद रखना है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था 26 जनवरी 1950 को, तब इसमें आर्टिकल्स कितने थे? 395। ठीक है, अब आर्टिकल्स कितने हो गए? 448, क्योंकि चेंजेस होते रहे हैं लॉज में। ठीक है, आर्टिकल्स बनते गए हैं तो ये चेंज हो गए, 395 से 448 समथिंग हो गए। ठीक है, पार्ट्स कितने थे? 22, अब पार्ट्स हो गए 25। शेड्यूल थे 8, अब शेड्यूल से 8 से कितने हो गए? 12। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन पार्ट्स हम रीड करेंगे, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डीपीएसपी। डीपीएसपी मींस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, पहले अब हम रीड करते हैं प्रियम्बल। 3 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास की थी, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं। ठीक है, इस रेजोल्यूशन में उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि हमारा इंडिया कैसा होना चाहिए, इंडिया में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक समझ लो, एक सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन की को शॉर्ट में बता दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को ये पास हो गई थी रेजोल्यूशन। ठीक है, अब ये प्रियम्बल अडॉप्ट कब किया था? अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 को। प्रियम्बल की सबसे पहली लाइन कौन सी है? फर्स्ट लाइन है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, अब ये इसमें प्रियम्बल के ये 5 मेन इंपॉर्टेंट चीज। अब इंडिया के प्रियम्बल में क्या कहा गया है कि इंडिया एक सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। मीन्स इंडिया सोवरेन है। सोवरेन का मतलब क्या है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है, कोई बाहर वाली कंट्री, कोई अदर कंट्री इंडिया पे किसी चीज़ के लिए कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट है इसका मतलब है कि इंडिया की गवर्नमेंट ट्राई करेगी इंडिया में इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ ना हो, हर टाइप के लोग इक्वल इनकम में हो। ऐसे नहीं भी कुछ ज़्यादा ही अमीर हो जाए, कुछ ज़्यादा ही गरीब हो जाए। मतलब अमीर गरीब की जो अमीर गरीब की मतलब बैलेंस रखना है, भी इतना नहीं भी सिर्फ अमीर ही अमीर होता जाए, गरीब गरीब होता जाए। ठीक है, सेकुलर मीन्स सारे रिलीजन बराबर हैं इंडिया में, सारे धर्म बराबर हैं। डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ पे जो भी हेड होंगे गवर्नमेंट के, जहाँ कुछ भी लीडर्स होंगे वो पीपल्स चूज़ करेंगे, गवर्नमेंट को लोग इलेक्ट करेंगे। ठीक है, रिपब्लिक है मीन्स हेड ऑफ द स्टेट, कोई हेड किंग नहीं होगा, वो लोग इलेक्ट करेंगे। रिपब्लिक का मीन्स ये है। ठीक है, ये था इंडिया के बारे में एक डेफिनेशन, भी इंडिया होना चाहिए ये 5 चीज़ें। ठीक है, इनमें से ये याद रखना है, ये सारे ये 1 सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था। बट ये जो सोशलिस्ट एंड सेकुलर हैं ये ऐड किए थे 42nd अमेंडमेंट में 1976 में। ठीक है, और ये तो इंडिया के बारे में था, भी इंडिया ऐसा होना चाहिए। कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे इंडिया के प्रियम्बल में कि इंडिया में ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें होंगी। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड इंटीग्रिटी। जस्टिस में सभी को न्याय मिलेगा। ठीक है, लिबर्टी हर एक को आज़ादी होगी अपनी, इक्वालिटी सभी बराबर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, फ्रेटर्निटी मीन्स सभी लोगों में आपस में एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ रहेंगे, भाईचारा बना के रखेंगे। इंटेग्रिटी मीन्स सारे लोग एक होकर रहेंगे, यूनिटी में रहेंगे। ठीक है, अब ये जो 5 चीज़ें थी आइडियल्स, प्रोमिसेस, इनमें से जो 5th वाली है ये इंटीग्रिटी, ये भी 42nd अमेंडमेंट में 1976 में ऐड हुई थी। ठीक है, अब ये देखना है सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए हैं। ठीक है, ये याद रखने वाला है।